यह कहानी एक छोटी बच्ची की होशियारी और अक्लमंदी की कहानी है। रिया एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी दादी के साथ जंगल में बने एक छोटे से घर में रहती थी। रिया की दादी रिया को अक्सर जादुई कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों में एक जादुई जंगल का जिक्र होता था जहाँ अनजाने वरदान छुपे थे। एक दिन रिया की दादी बीमार हो गईं। बेटा, जंगल के भीतर एक विशेष फूल है जिसे जीवन फूल कहा जाता है। अब वही फूल मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है। ठीक है दादी, मैं उसको आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगी। रिया ने जंगल में प्रवेश ही किया था कि उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। लड़की, तुम अकेली यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं नहीं, मैं तो बस। देखो लड़की, ये जंगल खतरों से भरा है, इसलिए अपना ध्यान रखना। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया, लेकिन रिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक एक सफेद खरगोश उसके पास आया और उसे गहरे जंगल की ओर ले गया। अरे, ये तो बहुत घना जंगल है, और इस घने जंगल में ये कैसा अजीब सा पेड़ है, और इस पर तो कुछ रहस्यमय चिन्ह भी बने हुए हैं। वो एक रहस्यमय पेड़ था। जो भी इस पेड़ के पास जाता था वह अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही रिया इस पेड़ के पास गई, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अरे, ये आसमान को क्या हुआ? ये लाल कैसे हो गया? और पेड़ नीले? और वो घना जंगल, वो कहाँ गया? ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ? लड़की, तुम मेरी दुनिया में हो। मैं यहाँ का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। अगर तुम जीवन फूल चाहती हो तो तुम्हें 3 मुश्किल पहेलियाँ हल करनी होंगी। रिया ने चुनौती स्वीकार कर ली और पहली पहेली में उसे उन चिन्हों का मतलब समझना था जिन्हें उसने पेड़ पर देखा था। रिया ने जब ध्यान से उन चिन्हों को याद किया तो उसको महसूस हुआ कि वे तो एक दिशा निर्देश थे। उसने पहली पहेली को बहुत आसानी से हल कर लिया और दूसरी पहेली की ओर बढ़ गई। दूसरी पहेली एक जादुई झील के पास थी जहाँ पानी में अजीब सी मछलियाँ तैर रही थी। उसे पानी में से सही मछली को पहचानना था जो उसे अगली पहेली तक ले जाता। रिया ने बहुत ध्यान से सभी मछलियों को देखा और जैसे ही रिया ने सही मछली को पहचाना वैसे ही एक तेज रोशनी प्रकट हुई और रिया अगली पहेली की ओर बढ़ चली। तीसरी पहेली एक पहाड़ की चोटी पर थी। वहाँ एक रहस्यमय घड़ी थी जिसका समय उल्टा चलता था। रिया को इस घड़ी का उल्टा चलने का रहस्य समझना था। सोचकर रिया बोली, जादूगर जी, घड़ी का उल्टा चलना समय को रोकने का प्रतीक है और समय हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे को नहीं। लड़की, तुमने अपनी समझ और चतुराई से तीसरी पहेली को भी सुलझा लिया है। तुम ही जीवन फूल की असली हकदार हो। ये लो, अब ये जीवन फूल तुम्हारा है। उस जीवन फूल की खुशबू ने रिया की दादी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। गांव वालों ने रिया की बहादुरी की प्रशंसा की और वह सबकी चहेती बन गई। रिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां आईं, लेकिन रिया ने अपनी समझ और साहस से हर चुनौती का डटकर सामना किया।
रिया की यह यात्रा हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य खोए बिना साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते खुद बन जाते हैं। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।